गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 10th वाले बच्चे, आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा देर हुआ है, कुछ वजह है, कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिस कारण। चलिए, फिर भी आप लोग बुक का स्टडी जरूर किए होंगे, बुक पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते भी होंगे। तो आज थोड़ा सा पहले देख लेते हैं फिजिक्स के कुछ सिलेबस के बारे में, मुझे क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें वो देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले सिलेबस को जान लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में 2 पार्ट करना है, देख रहे हैं, 2 पार्ट। पार्ट 1 में पार्ट 1 आपका इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और पार्ट 2 में आपका है लाइट, क्या है, लाइट। पार्ट 1 आपका इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट 2 आपका लाइट। यानी कहने का मतलब 2 भाग मुझे फिर से पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो बहुत सारे बुक में बहुत सारे, चलिए पहले लाइट को दिया, किसी में पहले इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ऐसा सेम हुआ नहीं, जिसको बोलते समेटिव फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना था और बाद में लाइट पढ़ना, यानी 2 ही पार्ट अब फिजिक्स का पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अब बात करें चैप्टर का, इसको कितने भाग में बांट दिया गया, थोड़ा चैप्टर करके। तो लाइट को भी 3 भाग में बांटा है बहुत सारे बुक में, और इसको भी 3 पार्ट में कर दिया गया है। तो पहला पार्ट इसमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट पार्ट को आपका वहाँ बोला है सीधे इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड आपका है, इसी का एक इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड इसमें है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइट में 3 पार्ट कर दिया गया है, एक आपका रिफ्लेक्शन, सेकेंड आपका रिफ्रैक्शन, और थर्ड आपका ह्यूमन आई, इट्स डिफेक्ट, ऐसा खामियां डिफेक्ट, एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड करने का लाइट के इफेक्ट का कुछ फिनोमेनन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को 3 पार्ट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इट्स डिफेक्ट एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये पढ़ना है मुझे फिजिक्स में। बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, काफ़ी छोटा पार्ट है और सिलेबस काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी में आप देख रहे होंगे कि 2 तरह का, एक आपका होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड आपको सीधे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, और इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज इन मोशन। जब आपका चार्ज रेस्ट की अवस्था में होता है तो उससे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। किसका मतलब, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट की अवस्था में, यानी जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है तो उसके बारे में जो भी स्टडी करता हूँ किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और जब चार्ज आपका मोशन में होता है तो आपके इलेक्ट्रिक करंट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही कम पॉइंट है इसमें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द स्टडी ऑफ फेनोमेना, यानी कुछ घटना का स्टडी, दैट रिलेट्स टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज से जो कुछ
इंटीग्रेटेड फिनोमेनन होगा उसका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मीन्स कहने का मतलब इसमें चार्ज आपको रेस्ट की अवस्था में होगा और उस चार्ज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कहते हैं उस चार्ज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो डिफिनेशन हो गया, द स्टडी ऑफ फिनोमेना दैट रिलेट्स टू स्टैटिक चार्ज। जो स्टैटिक चार्ज से होगा यानी जो चार्ज आपको रेस्ट की अवस्था में होगा उससे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी ये मतलब होता है रेस्ट। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो जो चार्ज आपको किस अवस्था में होगा, रेस्ट की अवस्था में होगा। जबकि इलेक्ट्रिक करंट में वो चार्ज मोशन में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इसलिए इस इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज किस अवस्था में होता है, मोशन की अवस्था में होता है। किस अवस्था में, यानी चार्ज मोशन में रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चार्ज। क्या, चार्ज। पहले भी आप पढ़े होंगे चार्ज, हिंदी में उसको बोलते हैं आवेश। आखिर चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज? तो एट फर्स्ट वी कैन से, जनरली हम लोग कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज when two bodies या particles rubbed each other, यानी जब दो या दो से अधिक दो बॉडी रब किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, उस पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। और वो चार्ज क्या होता है, एंड दे आर अपोजिट इन नेचर। और वो नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट होता है। वन ऑफ देम इज नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी व्हेन टू बॉडीज या पार्टिकल्स रब ईच अदर देन चार्जेज आर प्रोड्यूस्ड ऑन देम एंड दे आर अपोजिट इन नेचर। वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। या एक और डिफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यह आपका जो डिफिनेशन चार्ज का मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में आप इसे बोलेंगे। किसके रूप बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। किस में होगा, मोशन में होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। तो इसका एक बार सुन लीजिए डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू experience a force when it is placed in an electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी वायर यानी कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसी फील्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। इस प्रकार अभी आप देखे हैं कि यहाँ अगला पॉइंट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सिंपल ये भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होता है। सिंपल में ये क्या करता है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सब्सटेंस दैट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्टॉप हो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जनरली आप जानते हैं, ये बोलते हुए पहले भी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आपका वो पॉजिटिव होगा, और गेनिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन करने को वो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले से जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी Z इक्वल E इक्वल P, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन लूज कौन होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो निगेटिव की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब क्या हो गया, गेनिंग ऑन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, और लूजिंग ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से चार्ज का आप टाइप देख लिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें एक और पॉइंट आपका होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज रिपेल एंड डिफरेंट चार्ज attract each other, same charge repel and different charge attract each other। चलिए अब इसमें एक टॉपिक आपके सिलेबस के बाहर होगा या बहुत सारे बुक में दिया हुआ होगा, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। नाम तो इसका बहुत बड़ा है, वो लग रहा है आखिर है क्या है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब सिंपल में आप एवरी मैटर या पार्टिकल इज मेड ऑफ एटम्स। जितने भी पार्टिकल्स या मैटर वो सब किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, बहुत पहले भी आप देख क्लास 8 में 7 में आप बताया गया होगा कि जितने भी पार्टिकल्स या मैटर होता है सब किससे बना होता है, एटम से बना होता है। किससे बना हुआ होता है, एटम से। तो यही आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है कि जितने भी मैटर या पार्टिकल्स इज मेड ऑफ एटम्स। किससे बना होता है, एटम्स से। अब एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होता है, मेसॉन भी होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है। लेकिन फंडामेंटल आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव है, और ये आपका चार्जलेस। देख रहे इस प्रकार से एक सेल बनाया गया, इसमें आपका प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में होते हैं जो फ्री होते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो इसके न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या कौन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब हुआ ईच या एवरी मैटर या पार्टिकल इज मेड ऑफ एटम। सब किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आपका फंडामेंटल्स का पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है। इसके न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपके इस पे होते हैं यानी ऑर्बिट में होते हैं, फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए इसे अब एक चीज थोड़ा सा देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं Z इक्वल P इक्वल E। Z यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है, P आपका प्रोटॉन है, E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जबकि दोनों पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे हो गया ये नेगेटिव में, और प्रोटॉन पे हो गया पॉजिटिव में। बट ये आपका देख रहे अमाउंट सेम होता है, इतना ही चार्ज ये आपका नेगेटिव में हो गया इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव में किस पे हो गया, प्रोटॉन पे। ये दोनों जब नंबर इक्वल होते हैं, दोनों कट कर क्या हो गया, 0 हो गया।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके पार्टिकल्स या मैटर्स है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का इतना बातें थी। अब आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व यानी न तो उसमें डिस्ट्रॉय होगा, इसका तो आप बोल सकते हैं नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज होता है वो आपका कंजर्व होगा। इसका एग्जांपल आप देख पढ़िएगा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है, सॉरी या फिजिक्स में आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बताएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर। वहाँ आपको यह समझाएंगे कि चार्ज होता है कैसे कंजर्व होता है। इसलिए तो इंतज़ार करेंगे हम लोग उस पॉइंट में। फिलहाल अब इतना जान लीजिए, नाइदर भी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ये देख रहे हैं जो वर्ड आपका क्वांटिजेशन है, इस क्वांटिटी से बना है। किससे बना है? क्वांटिटी से ही बना है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज यानी किसी पार्टिकल्स में जितनी चार्ज होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है वही कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। फार्मूला होता है Q इक्वल NE। Q आपका चार्ज हो गया, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल्स में जो चार्ज का अमाउंट होता है वो आपका कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। एक फॉर्मूला इसका हुआ Q इक्वल NE। यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं, तो प्रोटॉन पे होगा तो प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन पे होगा तो माइनस में होगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन आपको पता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अब नेक्स्ट आपका एक और पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज। ध्यान देंगे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्जेस। जो दो चार्ज मान लेते हैं, पॉइंट पे Q1 है, यहाँ पे क्या है? Q2 है। ये दोनों जो है R डिस्टेंस पे है, एक Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज। तो इस दोनों की जो फोर्स होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to 1/r²। R डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इस दोनों को कंबाइन करते हैं Q1 इंटू Q2/r²। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है, यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम K लिखते हैं, Q1 इंटू Q2/r²। इस K का वैल्यू निकाल के दिया गया है साइंटिस्ट द्वारा। इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका वैल्यू जो निकाला गया था 9 इंटू 10 के पावर 9। इसका यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया किसका? इस कांस्टेंट का। तो ये फार्मूला हो गया जिससे हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो चार्ज के बीच का जो है फोर्स होता है F इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2/r², और इस K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका यूनिट कैसे निकाला गया है। यहाँ से आप निकालेंगे तो K का निकालेंगे, तो K के निकालने के लिए देख रहे हैं F इंटू r²। ये r² इधर जाएगा और नीचे आपका Q1/Q2 आ जाएगा। ये आपका K का यूनिट निकालते हैं। फोर्स यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होता है। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? चार्ज 1 और चार्ज 2, यानी C और C। कूलम कूलम क्या हो जाए? कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका यूनिट ऑफ हो गया K।
तो कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज इज अप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज। ये किसके लिए हो गया? स्टैटिक चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि जब चार्ज आपका स्टेबल नहीं होगा तो यह आपका लॉ जो है वो नहीं लगेगा। इसलिए यह जो रूल है आपका, जो लॉ है कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज, किसके लिए? स्टैटिक चार्ज के लिए। यानी जब चार्ज आपका रेस्ट की अवस्था में होगा तभी यह फॉर्मूला लॉ आपका लगेगा, अदरवाइज ये लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड ही ये लॉ दिया गया है। तो अभी तक जो भी आप इसमें देखे सब किसमें था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब चार्ज रेस्ट की अवस्था में होता है तब इतना चीज को हमने भी देखा, और जब चार्ज मोशन की अवस्था में होगा तब हम उसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को लिखिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? रखिएगा आप, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, Q इक्वल एनी से भी निकाल सकते हैं, न्यूटन से निकाल सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये आप करके रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। इट्स ओके। कितना देर हो गया है?